हेलो दोस्तों, आज है 2 मार्च 2024। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के बीच सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न को देखते पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? ऑप्शन है सूडान, बी है पेरू, सी मोरक्को और डी में से कोई नहीं। तो डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी पेरू देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न अपने 2 की ओर। देखते प्रश्न नंबर 2 क्या? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 2 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? ऑप्शन है रूस, बी है जापान, सी दक्षिण कोरिया और डी में से कोई नहीं। तो किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखते प्रश्न नंबर 3 क्या? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी सी हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 3 क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी अनुराग ठाकुर, सी धर्मेंद्र प्रधान और डी में से कौन है? तो किसी ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखते प्रश्न नंबर 4 क्या? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 4 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगर द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, बी है मॉरिशस, सी है सिंगापुर और डी में से कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगर द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी ने अगालेगर द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखते प्रश्न नंबर 5 क्या? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 5 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ब्राजील, बी है कंबोडिया, सी है थाईलैंड और डी में से कौन है? तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों थाईलैंड देश के साथ आयुष मंत्रालय ने समझौता किया है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखते प्रश्न नंबर 6 क्या? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 6 क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आपका, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सचिन जैन, बी अजय सिन्हा, सी अतुल आनंद, डी राजीव कुमार। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है सचिन जैन को CEO नियुक्त किया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 7 क्या। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 7 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शन है केरल, बी है कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न अपने 8 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 8 क्या। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया? ऑप्शन है यूपी बोर्ड, बी है बिहार बोर्ड, सी है CBSE, डी है ICSE। तो किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CBSE बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर CL हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 9 क्या। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर CL हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 9 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में केनेस मिशेल का निधन हुआ वह कौन थे? ऑप्शन है पत्रकार, बी है अभिनेता, सी है फुटबॉलर, और डी इनमें से कौन है? तो केनेस मिशेल का निधन हुआ कौन थे? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वह अभिनेता थे केनेस मिशेल। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी नेता का निधन हो गया, वह उनका नाम क्या है? ऑप्शन केशव महिंद्रा, बी है AM अहमदी, सी है ओमन चांडी, और डी है शफीकुर रहमान बर्फ। तो भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी नेता का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शफीकुर रहमान बर्फ उनका नाम है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की ओर, देखते प्रश्न नंबर 11 क्या। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर DL हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन 41, बी है 42, सी है 43,
डी 44। तो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 42वें, प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न अपने 12 की ओर देखते प्रश्न नंबर 12 क्या, प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी है मॉरिशस, सी है भूटान, डी है बांग्लादेश। तो जन औषधि भारत की पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन सा बन गया, प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी मॉरिशस देश बन गया है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की ओर देखते प्रश्न नंबर 13 क्या, प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 मार्च, बी है 5 मार्च, सी है 1 मार्च और डी 3 मार्च। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की ओर देखते प्रश्न नंबर 14 क्या, प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिल कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत बिल्लियों को कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। ऑप्शन ए 8, बी है 7, सी है 9 और डी है 6। तो इसके अंतर्गत बिल्लियों को कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा, प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 7 प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा बिल्लियों की। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की ओर देखते प्रश्न नंबर 15 क्या, प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, तवी महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है। ऑप्शन है त्रिपुरा, बी है नागालैंड, सी है लद्दाख और डी जम्मू कश्मीर। तो तवी महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है, प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है तवी महोत्सव। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की ओर देखते प्रश्न 16 क्या, प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में किसके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया। ऑप्शन ए PS श्रीधरन पिल्लई, बी द्रौपदी मुर्मू, सी रामनाथ कोविंद और डी अमित शाह। तो किसके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया, प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन PS श्रीधरन पिल्लई नामक पुस्तक का विमोचन किया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या, प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, हाल ही में एनटीपीसी के नए निदेशक परिचालन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दिनकर जोशी, बी है अमृत भटनागर, सी है एस राजीव और डी रविंद्र कुमार। तो एनटीपीसी का नया निदेशक परिचालन किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रविंद्र कुमार को एनटीपीसी का नया निदेशक परिचालन नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, हाल में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन है सुनील मित्तल, बी है आचार्य सत्येंद्र दास, सी महेश पांडे और डी पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। तो ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है सुनील मित्तल नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत में तेंदुओं की आबादी की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह और डी द्रौपदी मुर्मू। तो किसके द्वारा भारत में तेंदुओं की आबादी की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन भूपेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। भूपेंद्र यादव ने तेंदुओं की आबादी की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न 20 की, देखते हैं प्रश्न 20 क्या। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है आपका, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है गोवा, डी है केरल। तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई? प्रश्न 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी केरल राज्य में शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।